नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, समस्या का समाधान करना ही पड़ता है। यानी समस्या बड़ी हो या समस्या छोटी हो, समस्या को इग्नोर करना, समस्या को बढ़ाते जाना है। यानी एक समस्या के बाद दूसरी समस्या को पैदा करना, दूसरे बहुत समय तक अपने आप को समस्या में डाल के रखना, दूसरे को समस्या में डाल के रखना, ये कोई समझदारी नहीं है। कुछ लोगों का ये तरीका होता है कि वो समस्या को टालने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है टालने से समस्या टल जाती है। देखिए, सब एक बात कही हुई है, यदि कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही हो, उस समय बात को टाल दो, वो एक अलग बात हो गई। अब आप किसी भी समय समस्या का समाधान नहीं करेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। मतलब आप महीनों सालों निकालते चले जा रहे हैं, ये कोई समस्या का समाधान नहीं होता। यानी ये समस्या को उलझाना है। भाई अंत होना ही चाहिए किसी चीज़ का, या तो शुरू में हो या बाद में हो, अंत तो होगा ही होगा। लेकिन उस समस्या से, जिस समस्या से सिर्फ कुछ समय ही बर्बाद होता, कुछ लोग ही परेशान होते, उस समस्या को बढ़ाने से वो समस्या जहाँ बढ़ जाती है, वहाँ व्यक्ति के जीवन का जो क्रम है वो भी पूरी तरह खराब हो जाता है। जब व्यक्ति टेंशन में रहता है, किसी समस्या के बारे में सोच रहा होता है, सोच रहा है, कई बार समस्या पता है, कई बार समस्या को इग्नोर कर रहा है। यदि पता है तो वो समस्या के बारे में सोच रहा है कि समस्या हो सकती है, और समस्या ये है, तो वो बार बार उस चीज़ को सोचे जा रहे हैं। सोचने पर और परिस्थिति आने पर दो में फ़र्क है। परिस्थिति आने पर व्यक्ति उसका एक्शन लेता है, जो होता है वो सामने आ जाता है परिणाम। आप इतना कर सकते हैं कि आप अपने आप को थोड़ा काबू में करके बात करें। भाई यदि आपको बहुत गुस्सा आती है, हद से ज़्यादा गुस्सा आती है, तो हद से ज़्यादा गुस्सा से काम तो चलेगा ही। भाई दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके अलावा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो परिवार का व्यक्ति हो, समाज का व्यक्ति हो, आपका बहुत क्लोज व्यक्ति हो, आपसे बहुत दूर का, क्लोज में आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके पति पत्नी में से आप दोनों कोई हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, और आपके भाई बहन हो सकते हैं। क्लोज में कह लीजिए, दूर में तो फिर सभी। तो आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये सब दूसरे। जो आपको जो हटा दिया जाए तो बाकी सारे दूसरे। कोई भी व्यक्ति एक समय तक ही किसी की बातों को बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो सकता है फिर वो कुछ ऐसा कटु बोल दे कि फिर आप पकड़ के बैठे, इस व्यक्ति ने मुझे कटु बोला। आपने वो कटु बोलने की नौबत क्यों पैदा की? पहली बात में क्यों नहीं उस बात को समझ लिया जो बात बाद में होने वाली थी? क्यों इतना लंबा खींचते चले जाते हैं? कई बार तो बातें होती ही नहीं है, सामान्य बातें होती हैं, लोग असामान्य बातें बना देते हैं। ना सीधी बातें करना पसंद है लोगों को, ना सीधी बातों का हल निकालना पसंद है। हमेशा घुमा फिरा करके बातें करना, घुमा फिरा करके दूसरों से सुनने की उम्मीद करना। और जो लोग ऐसे होते हैं वो घुमा फिरा करके जवाब भी देते हैं, लेकिन जो लोग सीधे जवाब देते हैं वो लोग अक्सर फंस जाया करते हैं। लेकिन फंसना, फिर भी फंसने के बावजूद भी वो निकल जाते हैं, क्योंकि जो था वो स्पष्ट हो गया। अच्छी बात तो ये है कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करके फिर बात करें, जो भी बात है सामने कर लीजिए। ना कोई परेशानी हो सकता है आपको, सिर्फ गलतफहमी के कारण बहुत सी बातें लंबी हो रही हों जिसको आप समाप्त कर सकते हैं, लेकिन आप लंबी करते चले जाते हैं। कई बार तो मुद्दा ही नहीं होता। आश्चर्यजनक बात है, कई बार मुद्दा ही नहीं होता और बातें इतनी ज़्यादा गंभीर बना देते हैं लोग कि स्थितियाँ, यदि पति पत्नी की है तो डाइवोर्स तक पहुंच जाती हैं, यदि परिवार की है तो इतनी दूरियां आ जाती हैं उन संबंधों में कि जीवन भर तक लोग मुंह नहीं देखते। शब्द वहाँ डाइवोर्स नहीं होता, लेकिन एक दूसरे से संबंध इतने ख़राब हो चुके होते, पूरी ज़िंदगी तक लोग एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद करते। और जब बाद में पता लगता है कि बात क्या थी, तो मालूम पड़ता है बात कुछ थी ही नहीं। बहन भाई सामान्य रूप से लड़ाई झगड़ा हुआ था, बस दोनों उसी बात को लेकर के बैठे हुए थे। तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है
कि आप सामान्य को भी असामान्य बना दें, ये तो सामान्य को असामान्य। और जो वाकई ऐसी बातें होती हैं जो वाकई बहुत मुद्दे हैं, जो हर तरीके से प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकते हैं, कैरियर से रिलेटेड और किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, वहाँ भी बैठ कर के समस्या को सुलझाना चाहिए और प्रॉपर इसी तरीके से रहना चाहिए जिस तरीके से आप, यदि कहीं आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी सिस्टम में काम करते हैं, वहाँ पर आप कैसे सुलझाते हैं? क्या आपका यही रूप होता है जो आप घर के अंदर अपनाते हैं? मारपीट पे उतर जाना, जरा सी किसी ने, सामने वाले ने कुछ कह दिया तो बस सीधे मारपीट पे उतर गए। कई बार तो लोग जहाँ पति पत्नी के संबंध में वहाँ पत्नियों की जान ले लेते हैं गलत बात पे, जबकि आप वही शब्द कंपनी के अंदर आपके आपके साथ जो भी व्यक्ति बोल रहा है वो बहुत अपशब्द बोल सकता है, लेकिन आप वो बर्दाश्त करते हैं। क्यों करते हैं? करना चाहिए, इसलिए करते हैं क्योंकि सामने वाले की बात सुननी ही पड़ेगी भाई। यदि बात कायदे की है तो सुननी पड़ेगी, और कायदे की नहीं है तो भी सुननी पड़ेगी। हो सकता है कि सामने वाला गलत हो, लेकिन बात तो सुननी ही पड़ेगी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप ये मत कहिए? ये सामने वाले का विचार है, ये आपका विचार तो है नहीं। वो सामने वाला जो सोच रहा है उसमें विचार पे कैसे काबू करेंगे? नहीं कर सकते। हो सकता है उसने आपके बारे में बहुत गलत ही विचार बना रखे, आप कैसे बदलेंगे उसको? नहीं बदल सकते। तो बेहतर क्या है कि आप उसके साथ बैठ कर के जो होना है वो हो जाने दें, लेकिन अपने ऊपर तो आप काबू रख सकते हैं ना, अपने विचारों पे काबू रख सकते हैं। आपको जिस तरीके से ऑफिस के अंदर आप किसी भी बात को रखते हैं, किसी भी बात का अंत हो जाने, मतलब कोई भी विषय हो, बहुत बार बहुत कोर्ट कचहरी में भी जब किसी विषय को उठाया जाता है बहुत बार बहस होती है, लेकिन ये तो नहीं कर सकते, वहाँ पर दोनों अपने अपने उसमें होते हैं सीमा में। कोई ये तो नहीं कर सकता कि कोई किसी पे हाथापाई कर सके, कोई कुछ कर सके। तो सीमाएं घर के अंदर क्यों नहीं, वो कचहरी के लिए क्यों छोड़ी हुई हैं? वो उन जगह के लिए क्यों छोड़ी हुई हैं जो खास चार लोग बाहर के आकर के आपको ये कहें कि आपका ये परेशानी है तो आप अलग हो जाइए, ये कहें, या ये कहें कि आप साथ में मिल जाइए, ये परेशानी है तो इसका हल ये है कि आप दोनों मिलकर के इस चीज़ को, तो ये तो आप भी जानते थे, इसके लिए दूसरों को बुलाने की ज़रूरत क्या थी? तमाशा कराना, अपना तमाशा करना, परिवार का तमाशा करना, ये कहाँ की समझदारी? लेकिन ये समझदारी का कब सहारा लेना पड़ता है व्यक्ति को? जब एक व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा उग्र हो जाए तो व्यक्ति को बाहर वालों का सहारा लेना पड़ता है। क्या करेगा वो? आप समझने के लिए तैयार ही नहीं है किसी बात को, समस्या का हल करना ही नहीं चाहते, आप समस्या को बढ़ाए चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं इतने अब ये बढ़ गई है बात, बाहर वालों को सहारा लेना पड़ेगा। बहुत से लोग सहारा नहीं लेते, लेकिन वो बात को इतना बढ़ जाती है वो बात कि उसका अंत होता ही नहीं, फिर जीवन भर अंत नहीं होता। तो ये अच्छी बातें नहीं है, क्योंकि इससे टाइम खराब होता है, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, और परिवार तो खराब होता ही है। निश्चित रूप से आपकी सोच खराब हो रही है, जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आप व्यर्थ की बातों में अपने आप को उलझा कर के आपने रखा हुआ है, जिसके कारण से आप जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है उसको नहीं देख पा रहे हैं, आने वाला जो आपका भविष्य है उसको नहीं देख पा रहे हैं, आने वाली जो समस्याएं हैं उनको नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आपने व्यर्थ की बातों में अपने आप को उलझा करके रखा है। तो इन सारी चीज़ों से अपने आप को निकाल करके आगे ले जाना चाहिए, और किसी भी समस्या का समाधान समय रहते कर लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते तो इसका परिणाम हमेशा गलत ही होता है। लोग ये सोचते हैं कई बार कि हम जगह शिफ्ट कर लें, ठीक है आप जगह शिफ्ट कर लीजिए, कोई बहुत बड़ा विषय हो, बहुत बड़ा ऐसा कोई समस्या आ जाए कि जहाँ समाधान नहीं है तो जगह शिफ्ट कर लेना ठीक है, लेकिन फिर भी समस्या तो वहाँ पर भी आपको हैंडल करनी ही होगी। लोग तब तक रहेंगे ही आपके पीछे, और लोग भी ना रहें तो आप तो खुद उस दिमाग में उलझे ही हैं, आप उससे निकल बिल्कुल नहीं सकते। ये सब सोच है कि व्यक्ति निकल जाता है, नहीं,
जितना समय खराब करेंगे उतना ही अपने आप को भी बर्बाद करेंगे, दूसरा बर्बाद होगा। वो तो हो ही रहा है, लेकिन आप भी बर्बाद कम नहीं हो रहे, लेकिन व्यक्ति इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होता। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।